एशिया कप 2025 खेला जा रहा है और बीती रात यानी बुधवार को भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया है। इस जीत के बाद टीम इंडिया जो है अब एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच गई है, जैसी पहले उम्मीदें भी की जा रही थी। एशिया कप के सुपर 4 का ये मुकाबला था जिसमें हमने बांग्लादेश को हराया। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया और वो एक बार फिर से प्लेयर ऑफ द मैच बने। इसके अलावा जो अब एक लेटेस्ट जानकारी जो अपडेट हमारे सामने आ रहा है वो इंडिया बांग्लादेश मैच का नहीं, वो है पाकिस्तान और भारत मैच का। दरअसल पाकिस्तान जो है वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी और ग्राउंड पर जो हरकतें कर रहा था, अब बीसीसीआई ने उसके खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज करा दी है। ये जानकारी मिल रही है कि बीसीसीआई ने एक ईमेल के ज़रिए पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी को शिकायत पत्र भेजा है, ईमेल भेजा है, जिन्होंने मैदान से बाहर की चीज़ें की और कुछ ऐसी हरकतें की जिस पर किसी को भी भारतवासी को एतराज़ है। यानी अगर हम बात करें तो उनके जो बल्लेबाज हैं साहिबजादा फरहान, उन्होंने 45 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली थी। ओपनर है उनके पाकिस्तान के। तो पिछला जो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का रविवार को, उसमें उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी के साथ साथ आपको इंटेंट दिखाना होता है उस जेंटलमैन्स गेम का भी, तो वो वहाँ पे नहीं दिखा पाया। क्योंकि जब अर्धशतक पूरा किया उसके बाद वो गन वाला सेलिब्रेशन करने लगे, हाथ में बंदूक लिए, और उसका सेलिब्रेशन उन्होंने किया। तो उनकी उस हरकत को, उनके उस सेलिब्रेशन को इस चीज़ के जोड़कर देखा गया कि वो मैदान पर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी नागवारा है इस खेल के हिसाब से। उसके अलावा हारिस राऊफ ने भी हरकतें की जिस पर लगातार हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे उसकी क्लिप्स वायरल हो रही हैं। वो भी बाउंड्री रोप के पास खड़े होकर 6-0 का इशारा करते हैं, फाइटर जेट का इशारा करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी हरकतें जो दो मुल्कों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती हैं। इसके बाद लगातार कई क्रिकेटर्स ने भी इसका विरोध किया था। अब बीसीसीआई जो है उसने ऑफिशियल शिकायत इस मामले की कर दी है आईसीसी में। अब इसमें क्या हो सकता है आगे, अगर आपको हम ये बताएं तो इस केस के अंदर ये हो सकता है कि अगर जो पीसीबी है या पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो मना करते हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तब ठीक है, तब हो सकता है कि शायद उनको ये बेनिफिट मिल जाए कि ठीक है आपको इस तरीके से नहीं करना, और उनको एक खाली वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आईसीसी मैच रेफरी जो हैं, माफ़ कीजिएगा, पैनल रेफरी जो हैं उनके रिचर्डसन, उनके सामने उनको पेश होना पड़ सकता है और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होती है वो देखना होगा। लेकिन अब ये आईसीसी के पाले में गेंद बीसीसीआई ने भेज दी है। वहीं दूसरी तरफ जो बात आ रही है पीसीबी की भी, क्योंकि पहले भी वो लगातार, जब भारत ने पहला मुकाबला खेला था एशिया कप 2025 का, उसमें हैंडशेक नहीं किया था इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, तो उसके खिलाफ वो गया था। और अब जब भारत ने यानी बीसीसीआई ने शिकायत कर दी है तो अब पाकिस्तान भी इस शिकायत के खिलाफ अपनी शिकायत लेकर पहुंच गया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ शिकायत की है और उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप का जो परिचय है वो उन्होंने नहीं दिखाया है, और उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसिंग हिज सॉलिडेरिटी विद विक्टिम्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक एंड डेडिकेटेड हिज टीम्स विक्ट्री टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। हिज कमेंट्स केम आफ्टर द September 14 गेम। तो 14 सितंबर का जो मुकाबला था उसके बाद ये हुआ था। सूर्य कुमार यादव जो हैं उन्होंने भारत की उस जीत को हमारी सेना को समर्पित किया था और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। तो अब पाकिस्तान जो है वो भी अपनी शिकायत लेकर पहुंच गया है। लेकिन अब देखना होगा आईसीसी इस मामले में क्या फैसला लेता है। एक चीज़ और आपको बता दें कि इस एशिया कप में 2 बार इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो चुका है और अब ये समीकरण फिर से बनते नज़र आ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में भी देखा जा सकता है। क्योंकि कल रात भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया और परसों रात जो मंगलवार था उस दिन पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया था 5 विकेट से। तो अब दोनों टीमें आगे बढ़ी हैं, इंडिया सीधा फाइनल में पहुँच गई है, लेकिन पाकिस्तान जो है उनका जो मुकाबला है वो होगा बांग्लादेश के साथ, और उस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में यानी 28 सितंबर को रविवार को भारत से खेलेगी। अब उस मुकाबले को कौन जीतता है ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का एक बार फिर से मुकाबला हो सकता है। कि इन सब चीज़ों के बीच अब ये मैदान से बाहर की चीज़ भी हो गई है, आईसीसी की टेबल पर मामला पहुँच गया है। वहाँ से जो भी जानकारी आएगी हम आप तक वो भी पहुँचाएँगे। लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।